गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बता दूँ एक बार। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ या कितने वर्कर्स चाहिए होंगे और वो कहाँ से आएंगे एट द राइट नंबर at the right time. Now let's discuss about need for human resource planning. इसके कुछ पॉइंट्स हैं: शॉर्टेज ऑफ स्किल्स, फ्रीक्वेंट लेबर टर्नओवर, चेंजेस टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड मोबिलिटी। अब एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ स्किल्स। These days we found shortage of skills in people, so it is necessary to plan for such skilled people much in advance than when we actually need them. अब क्या होता है कि आजकल हमें सारे वर्कर्स स्किलफुल नहीं मिलते, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता कैसे पड़ती है कि हम पहले से ही ह्यूमन रिसोर्स प्लान करके रखें कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हम ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करें वो स्किलफुल हों। मान लो कहीं पे हमें एक स्किल वर्कर की ज़रूरत है किसी काम के लिए और हमारे कंपनी में स्किल वर्कर्स ही नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं। इसलिए हमें पहले से ही उन्हीं वर्कर्स को वो रिक्रूट करना है जो स्किल्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट लेबर टर्नओवर। It arises because of discharges, marriages, promotion, transfer, etc., which causes constant ebb and flow in the workforce. अब किसी भी कंपनी में फ्रीक्वेंट लेबर टर्नओवर हो सकता है, या फिर कहीं मान लो कि कोई फीमेल वर्कर है, उनकी शादी हो गई तो वो कहीं उन्हें हमारा वर्क छोड़ना पड़ रहा है, या फिर किसी का रिटायरमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, डेथ हो गई। इन सारे रीजंस की वजह से उनका जो वर्क प्लेस है वो खाली हो गया, तो हमें वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है कि जो वर्क प्लेस खाली हुआ इन वर्कर्स की वजह से वो हम फुलफ़िल कर सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ नीड टू बी ट्रेंड और न्यू ब्लड इंजेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम अपनी जनरेशन में देख रहे हैं कि डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड होती जा रही है, चेंज होते जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता कैसे पड़ती है, नीड कैसे पड़ती है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें अवेयर करा सकें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर वो उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद भी वो टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? नए वर्कर्स, नए एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करेंगे जो उस टेक्नोलॉजी पे अच्छे से वर्क कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, मैन पावर प्लानिंग इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एरिया विद द सरप्लस ऑफ पर्सनल और एरिया विद देयर इज शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। मान लो कि कहीं पे हमें 6 वर्कर्स का काम है और हमने 12 वर्कर्स लगा रखे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस। या फिर हमें काम तो है 12 वर्कर्स का लेकिन हमने 6 वर्कर्स लगा रखे हैं, तो इससे क्या होगा? वर्कर्स पे ज़्यादा वर्कलोड आएगा। तो यहाँ पे हमें पहले से ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में उतने ही वर्कर्स रिक्रूट करें जिनकी हमें आवश्यकता है, ना हम ज़्यादा करें ना हम कम करें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ड्यू टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन वी नीड टू प्लान द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अब मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन चेंज हो गया तो वर्क भी चेंज हो जाएगा। तो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है कि अगर हमारा वर्क कंडीशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है और तो हमारे पास पर्टिकुलर वर्क है, तो उसी के हिसाब से हमारे पास वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ भी प्रेजेंट हों। Mobility. The human resource mobility both within and outside the firm refer to change of role of worker within organization or shifting from one unit to other unit of organization. यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी वर्कर का रोल चेंज कर देते हैं, या तो हम उसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट से हमने उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया, या फिर एक यूनिट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा सेकेंड यूनिट भी है तो हमने वहाँ पे भेज दिया वर्कर को। अगर उसकी ज़रूरत वहाँ पे है, वहाँ पे कम वर्कर्स हैं, तो हमने वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया। थैंक यू। आई होप आप सभी को समझ आ गया हो। सो मेरा क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता हमें वहाँ कैसे पड़ती है जहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स हमने रिक्रूट कर लिए हो और हमें काम लेकिन कम वर्कर्स का ही है। थैंक यू।